आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 15, वचन संख्या है 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पैतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है, उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उसका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर। आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबास तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे, जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे बोल चुके थे तो याकूब ने कहा, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि प्रारंभ से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात है, इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभा गृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 15, वचन संख्या है 9 से 11 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम से दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार से हम 3 शब्दों को मुख्य बिंदुओं के रूप में चुनते हैं: प्रेम, आज्ञाकारिता, आनंद। पहला, प्यार। प्रभु यीशु हमें अपने प्रेम में बने रहने का आग्रह करते हैं, जो उनके लिए पिता के प्रेम के समान गहरा, शुद्ध और परिपूर्ण है। यह प्रेम हमें दिव्यता की गहराई तक ले जाता है और हमें एक अबोध और विस्मयकारी स्नेह में बने रहने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरा, आज्ञाकारिता। मसीह के प्रेम में बने रहने के लिए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। जब मसीह ने अपने परम पिता की आज्ञाओं का पालन किया तो उन्होंने अपने प्रेम के साथ निर्बाध रूप से उनकी संगति का आनंद लिया। जितना अधिक हम मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे, उतना ही अधिक वे हमसे प्रेम करेंगे। और तीसरा है आनंद। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके प्रेम से भर जाते हैं, तब हम एक दिव्य आनंद से भर जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह आनंद पूर्ण आज्ञाकारिता से और स्वयं को प्रेम के प्रति समर्पित करने से आता है। प्यारे साथियों, केवल एक ही सच्ची खुशी है और वह है दिव्य आनंद, जिसे हम तब अनुभव करते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, जिससे वे उन राहों पर हमारा मार्गदर्शन कर सके जहां वे
हमें ले जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु यीशु आज के वचन में कहते हैं, तुम मुझे प्यार करो और तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। आइए हम सभी प्रभु यीशु को प्यार करें और उनमें बने रहे। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं आपसे हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, आप उनके दिल में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न करें ताकि वे आपके प्यार को जान सके जैसे आप हर एक जन से प्यार करते हैं। वे भी आपसे प्यार कर सके, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।